guys, welcome back to my YouTube channel Gulleen Isles. Today we will talk about our 75 topic of Metugas Q Card series. हमारा आज का क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू मिस्ड एन अपॉइंटमेंट। किसी ऐसे समय के बारे में बताएं जब आपने कोई अपॉइंटमेंट मिस कर दी हो। तो पहले हम आज के क्यू कार्ड के क्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है व्हेन एंड वेयर इट हैपेंड, कब और कहाँ पर ये चीज़ आपके साथ हुई थी। व्हाट द अपॉइंटमेंट वाज फॉर, किसके लिए थी वो अपॉइंटमेंट। व्हाट हैपेंड व्हेन यू मिस्ड इट, क्या हुआ जब आपने उसको मिस कर दिया। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट मिसिंग द अपॉइंटमेंट, और बताएं आपको कैसा लगा जब आपकी अपॉइंटमेंट मिस हो गई थी, छूट गई थी। तो पहले जो वोकैबुलरी हम आज के क्यू कार्ड में यूज़ करने वाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है अलॉटेड। अलॉटेड मतलब हो गया किसी को कोई चीज़ देना या फिर किसी के नाम पर कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर देना। जैसे हम बोल देते हैं माई फादर अलॉटेड आर फ्लैट ऑन माई नेम, मेरे फादर ने जो उनका फ्लैट था मेरे नाम पे कर दिया है। स्टक का मतलब होता है किसी जगह पे फंस जाना या फिर ट्रैफिक में फंस जाना, मेनली हम बोलते हैं। मैंडेटरी का मतलब होता है ज़रूरी। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, कि हम कैसे बीमारियों से लड़ने की शक्ति, मेन इसको बोलते हैं इम्यूनिटी हमारी। पेंडेमिक का मतलब होता है कोई ऐसा टाइम जब कोई बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही हो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग मर रहे हो, जैसे कोरोना पेंडेमिक आया था। तो क्यू कार्ड पर मूव होते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, मुझे लगता है कि समय का पाबंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के ज़माने में। वन हु मैनेज टाइम इन द बेस्ट वे गेट द बेस्ट रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट, अगर कोई बंदा अच्छे से अपने जो टाइम है उसको मैनेज कर देता है तो उसके जो रिज़ल्ट हैं, उसके परिणाम हैं, वो भी उसको अच्छे मिलते हैं जो भी वो काम करता है। मिसिंग एन अपॉइंटमेंट कैन बी अ टेरिबल एक्सपीरियंस, मुझे लगता है कोई अपॉइंटमेंट मिस कर देना बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है। व्हेन यू हार्डली गेट एन अपॉइंटमेंट, जब आपको बहुत मुश्किल से कोई अपॉइंटमेंट मिल रही होती है। सो वेन एवर यू हैव अ कमिटमेंट टू मीट समवन यू शुड टेक इट सीरियसली। तो जब भी आपने कोई मतलब फैसला किया हो, जहाँ आपने किसी को कहा हो कि मैं तुम्हें इस समय पर मिलूँगा, तो आपको उसको मतलब सीरियस लेना चाहिए कि हाँ, मैं उसी समय पर मुझे उस बंदे को मिलना है जाके। एंड इफ़ समथिंग डज़ नॉट वर्क वेल यू शुड रीशेड्यूल द अपॉइंटमेंट, तो मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ अच्छे से नहीं हो रही होती तो आपको उस अपॉइंटमेंट या फिर आपको जो आपने काम किया करना होता है उसको रीशेड्यूल दोबारा किसी टाइम पर कर लेना चाहिए। सो द अदर पर्सन कैन मैनेज टाइम, तो ताकि जो दूसरा बंदा है वो भी अपना समय मैनेज कर पाए। हेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एन इंसिडेंट व्हेन आई मिस्ड एन अपॉइंटमेंट फॉर माई वैक्सीनेशन। यहाँ पर मैं एक समय के बारे में बात करना चाहती हूँ जब मैंने अपनी वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट को मिस कर दिया था। इट वॉज द टाइम ऑफ पेंडेमिक एंड द गवर्नमेंट स्टार्टेड वैक्सीनेशन ऑल ओवर द कंट्री। ये समय था जब कोरोना जो पेंडेमिक था वो बहुत ज़्यादा फैल चुका था और गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको वैक्सीन होना पड़ेगा। सारी कंट्री के जो पीपल थे उनको ये रूल लागू किया गया था कि सभी वैक्सीनेटेड होने चाहिए, जो वैक्सीन इस बीमारी से बचने के लिए बनाई गई थी। आई बुक माई अपॉइंटमेंट फ्रॉम द कोविन एप्लीकेशन एंड आई गॉट एन अपॉइंटमेंट इन अ वैक्सीनेशन सेंटर। मैंने क्या किया, मैंने बुक कर दी अपनी अपॉइंटमेंट कोरोना एप्लीकेशन में, जो भी कोरोना वाले जो होते हैं सिस्टम होता है, तो उन्होंने एक ऐप लॉन्च की थी, तब वेबसाइट लॉन्च की थी जहाँ पर जाकर हम क्या कर सकते थे, अपना वैक्सीन का अपॉइंटमेंट ले सकते। तो मैंने वहाँ पे बुक कर दिया इन द वैक्सीनेशन सेंटर वेरी फार अवे फ्रॉम माई होम टाउन, पर जो वैक्सीनेशन सेंटर था वो मेरे घर से या होम टाउन से बहुत ज़्यादा दूर था। एज अ वैक्सीन वॉज इम्पॉर्टेंट, तो मुझे लगता है कि जो वैक्सीन थी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी एंड इट वॉज स्केयर, सो आई बुकड माई अपॉइंटमेंट। तो मुझे लगा कि जो वाली अपॉइंटमेंट थी मुझे तो करनी ही पड़ी, क्योंकि ये जो सारी बीमारी थी बहुत ज़्यादा स्केरी थी। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर माई वैक्सीनेशन एंड इट वॉज माई फर्स्ट शॉट ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो मैंने क्या किया, ये तो वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट थी वो ले ली और ये मेरा फर्स्ट डोज था मेरी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो आई वॉज रेडी एंड माई फ्रेंड टुक पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू अ नियर बाई टाउन वेयर आई वॉज गिवन द अपॉइंटमेंट बिटवीन 10 to 11। द टाइम फ्रेम वो स्ट्रिक्ट एंड मैंडेटरी फॉर एवरीवन। तो मैंने क्या किया, जो मेरा फ्रेंड था उसने एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुक कर लिया, हम वहाँ पे गए, क्योंकि जो समय था हमें 10 से 11 का दिया गया था और जो टाइम शेड्यूल था कि आपको वहीं उसी समय पर जाना ज़रूरी था, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। तो फॉर एवरीवन टू फॉलो, तो हर किसी को वो लोग
फॉलो करना पड़ना था एज़ देयर वॉज हैवी रश फॉर द वैक्सीनेशन, बिकॉज वैक्सीनेशन लगवाने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ लगी पड़ी थी। आई मिस द अपॉइंटमेंट एज माई बस वॉज स्टक इन द ट्रैफिक जैम। मैंने क्या कर दिया, जो अपॉइंटमेंट थी वो मिस कर दी, क्योंकि जो मेरी बस थी मैंने जो ली थी वो किसी ट्रैफिक जैम में फंस गई। एंड रीच द वैक्सीनेशन सेंटर लेट बाय अ कपल ऑफ आवर्स। तो मैं वैक्सीनेशन सेंटर थोड़े घंटे बाद में पहुंचा। एंड माई वैक्सीन वॉज गिवन टू समबडी एल्स। तो मेरी वैक्सीनेशन किसी और पर्सन को दे दी गई थी। द मेडिकल ऑफिसर टोल्ड मी टू बुक अनदर अपॉइंटमेंट एंड रीच द वेन्यू बिफोर द टाइम अलॉटेड। तो जो मेडिकल ऑफिसर था उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी अपॉइंटमेंट को दोबारा ले लीजिए और आप अगली बार हमें अपने जो समय है उसी पर आएँ जो आपको दिया गया होगा। एज दे वर ऑल्सो सॉरी फॉर दिस एज़ दे वर ऑल्सो गिवन स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस टू फॉलो। तो उन्होंने भी क्या किया रखा था कि उन्होंने कहा कि हमें भी क्या था, स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन जो भी हमें प्रोवाइड किए हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। आई फेल्ट टेरिबल लाइक अ लूज़र। मुझे लगा कि मैं एक फेल या फिर बहुत मतलब समय का पाबंद बंदा नहीं हूँ। आई वॉज अ बिट एंग्री एट माई सेल्फ। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आई ब्लेम्ड माई बैड लक एंड इमीडिएटली बुकड अनदर अपॉइंटमेंट। मुझे अपने आप ही गुस्सा आ रहा, तो मैं अपने आप को ही ब्लेम कर रहा था। तो मैंने उसी समय एक नई अपॉइंटमेंट बुक कर ली एंड डिसाइडेड टू गेट इट डन एज सून एज पॉसिबल। और मैंने सोचा कि मैं इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट कर लूँगा। एंड फ्रॉम दैट डे, तो इस दिन से आई हैव डिसाइडेड नॉट टू रिलाई ऑन एनी अनरिलायबल थिंग। तो मैंने सोचा कि मैं किसी भी ऐसी चीज़ पर निर्भर नहीं रहूँगा जो मेरे हाथ में नहीं है। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड। अगर आपको क्यू कार्ड अच्छा लगे तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स सो दैट आई कैन एक्सप्लोर मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।